हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। सो इस चैप्टर में जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है लाइंस एंड एंगल्स, बेसिकली आपके अब जो आने वाले चैप्टर्स हैं ये सारे ज्योमेट्री के ऊपर बेस है। ज्योमेट्री आप जानते हैं, जहाँ पे हम सिंपल्स ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिगर्स से रिलेटेड। ठीक है, ज्योमेट्री जैसे लाइंस, एंगल्स, ठीक है, डिफरेंट फिगर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे नेक्स्ट जो भी चैप्टर आपके अप टू 10, ठीक है, ये सारे के सारे ज्योमेट्री बेस्ड चैप्टर हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये सारे। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं व्हाट आर द लाइंस, व्हाट आर द एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस हैं इनकी। ठीक है, अब लाइंस आप जानते होंगे, लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस हैं आपके पास। क्लियर। तो आज हम उसकी बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट आर द लाइंस, एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, लाइंस। ठीक है, ये सारी की सारी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, सो बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन। लाइन एक्चुअल में होती क्या है? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ अ लाइन, डेफिनेशन ऑफ लाइन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ अ लाइन? लाइन क्या होती है? ठीक है, सो लाइन क्या है आपकी, बहुत सारे पॉइंट्स आप एक प्लेन के ऊपर ले लो। ठीक है, और आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो आपस में, तो आपके पास जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं? लाइन। ठीक है, बट हमारे पास एक कंडीशन है दैट द पॉइंट्स शुड बी कोलिनियर। ठीक है, अब ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं आपके जब पॉइंट्स जो हैं वो सेम लाइन के ऊपर लाई करें। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर आए, उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मैनी कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर, मतलब वो जो पॉइंट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं एंड ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, तो दैट इज़ योर लाइन। क्लियर, तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन देख लो। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोलिनियर नहीं लगाया है, बट एक्चुअल में इट इज़ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मैनी कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ऑन द सेम प्लेन, और हम इसको डिनोट करते हैं विथ ए बी और एक डबल डायरेक्शनल एरो जो है हम इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, अब लाइन की प्रॉपर्टी है दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड। ठीक है, किसी भी साइड से आप इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं जहाँ तक आप चाहो। ठीक है, इसीलिए हम इसको डबल डायरेक्शनल एरो के साथ शो करते हैं। ठीक है, एरो का मतलब है कि आप इस लाइन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी लाइन है और प्लेन है आपका, तो वो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा है, ख़त्म ही नहीं होगा, तो आपकी लाइन भी कभी भी वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमारे पास तो एक लाइन आती है जहाँ पे हम उस लाइन को ख़त्म कर देते हैं विद इन डिस्टेंस, जैसे हमने बोला 5 सेंटीमीटर, तो वो तो ख़त्म होगी। आप तो बोल रहे लाइन हमारी ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो जो आपके पास जो फाइनाइट लाइन है, ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो वो जो है आपके पास फाइनाइट लाइन, जिसको हमने बोला लाइन सेगमेंट, ठीक है, वो उसी लाइन का एक पार्ट होता है। कि हमारे पास एक पूरी लाइन थी, मैंने उसमें से 5 सेंटीमीटर का एक पार्ट निकाल लिया। ठीक है, और अब ये जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो, और आपने याद रखना है दैट अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू फिक्स्ड एंड। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं? फिक्स्ड एंड होते हैं। ठीक है, जब हमने एंड्स को फिक्स कर दिया,
मान लो मैंने यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट लिया, एक फाइनल पॉइंट लिया, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा जिसको मैं मेज़र कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो जो है आपके पास, वो जो फाइनाइट पोर्शन आ गया आपके पास, एक लेंथ आ गई, ठीक है, उसको आपने बोला लाइन सेगमेंट, और उसको हम डिनोट करते हैं ए बी, और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, जो लाइन सेगमेंट है हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, रादर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है रे। तो रे भी क्या है, आपकी लाइन का एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन उसका एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड से आप उसको बढ़ा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रबर लूँ, ठीक है, रबर बैंड जो होता है आपका, मैं उसको एक जगह पे कहीं पे बांध दूँ, तो उसका एक एंड क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बांध दिया। अब मैं उस रबर बैंड को एक्सटेंड कर रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ। अब लाइन है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे, तो उसके एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में जहाँ पे भी आप एक रे बना रहे हैं, तो वहाँ पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आपको फिर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो एक एंड होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो जहाँ पे आपके पास ऐसी लाइन दिखे जहाँ पे एक एंड जो है फिक्स है एंड द सेकंड एंड कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है, दूसरे एंड से आप उसको बढ़ा सकते हो। अब आप यहाँ से नहीं बढ़ा सकते, आप इसको यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी लाइन जिसका एक फिक्स्ड एंड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रे। और रे को हम डिनोट करते हैं विद एरो, सिंगल डायरेक्शनल एरो, एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे ऐसे लिखा मिले, ठीक है, तो आप सिंपली इनके डिनोशन से पता कर सकते हो विच इज़ लाइन, विच इज़ रे एंड विच इज़ द लाइन सेगमेंट। तो आप देखोगे ए बी बार मतलब दो फिक्स एंड है इसके, ठीक है, फाइनाइट लेंथ होगी इसकी कोई, तो आप बोलोगे ये लाइन सेगमेंट है। एक डायरेक्शनल में एरो है आपका, वन डायरेक्शनल एरो है, ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे दिस इज़ अ रे। और दूसरा आपके पास डबल डायरेक्शनल एरो के साथ आया, तो आप उसको बोलते हैं इट इज़ अ लाइन, ठीक है। और सिंपल अगर ए बी हमने लिखा है, ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी इज़ द नेम ऑफ द लाइन, ठीक है। जो भी हम लाइन ले रहे हैं उसके ऐसे हमने नाम दे दिया दैट इट इज़ अ लाइन ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, दोनों एंड्स को नाम दे दिया, ठीक है। तो उसकी लेंथ को हम सिंपल उसके नेम से डिनोट करते हैं, रादर हम कहीं पे भी इन सिंबल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे वो लाइन ले, हम रे लें या लाइन सेगमेंट ले, हम ये सिंबल्स यूज़ नहीं करते हैं, हम सिंपल उसको ए बी से डिनोट करते हैं, मतलब नेम ऑफ द लाइन। या फिर कई बार हम उन चीज़ों को जो लाइन है आपकी डिनोट कर देते हैं विद लेटर्स एल एम एंड एन, ठीक है। तो सिंपल है ये लाइन। तो सिंपल आप बता सकते हैं व्हाट इज़ अ लाइन, ठीक है, दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मैनी कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स जब 3 या 3 से ज़्यादा जितने मर्जी, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स आए उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर वो इधर उधर है, ठीक है, जैसे मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, मैंने दोनों, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लाइन के ऊपर बताए हैं, ठीक है, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके लाइन के ऊपर आने चाहिए, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, प्लेन में तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इस तरह से। अब जो इसके आउटसाइड है, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, लाइन एंड रेज, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एंगल्स की, ठीक है। तो एंगल्स भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है, कि एंगल होता क्या है वो आपको नहीं पता होगा, ठीक है, बट आपको ये पता होगा कि अगर हमारे पास 2 रेज है तो दोनों के बीच का जो हम ऐसे करके कर्व लगा देते हैं उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। सो देखते हैं एंगल्स, ठीक है। सो एंगल्स क्या होते हैं आपके, तो एंगल जो है वो कब बनता है, जब आपके पास 2 रेस एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हों। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने, अब पॉइंट से आपको पता है इनफाइनाइट मैनी लाइंस जाती हैं, ठीक है।
अब मैंने रेज की बात की है कि इस पॉइंट से मैं एनी टू रेज जो है ओरिजिनेट कर रही हूँ, एनी टू, ठीक है। तो इनके पास ये जो एंड है, ठीक है, ये क्या है, सेम है दोनों रेज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम दे दूँ तो ए इज़ द एंड पॉइंट ऑफ दीज टू रे, ठीक है, कि ओरिजिनेट वो कहाँ से चल रही हैं, ए पॉइंट से चल रही हैं। तो उनके बीच का, दोनों रेज के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। तो एंगल को आप बोल सकते हो द सरफेस बिटवीन द टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ठीक है, कि एंगल एक ऐसी सरफेस है, ऐसा सरफेस है जो कि दो रेज के बीच का सरफेस, ठीक है, जो ऐसी रेस जो सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हुई हो, ठीक है। सो ये आपके एंगल की डेफिनेशन है, या सिंपल वे में आप, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ठीक है। अब आपने डिफरेंट टाइप, यहाँ पे इन रेज को हम बोलते हैं आर्म ऑफ द एंगल्स, ठीक है। ये क्या है, आपकी आर्म ऑफ द एंगल्स, और ये जो आपके एंड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स, और ये है आपकी आर्म्स, ठीक है। जो ये रेज हैं इनको हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, क्लियर। अब आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, एक्यूट एंगल पढ़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा है आपने, फिर 90 डिग्री वाला राइट एंगल पढ़ा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये दो रेज हैं, ठीक है, उनके बीच का ये जो सरफेस है, डिस्टेंस है, ठीक है, इसको इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं, इसको सरफेस ना बोलो, द इंक्लिनेशन ऑफ द टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, इनके बीच में जो ये इंक्लिनेशन होगा उसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि एंगल जो है वो एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अदर टाइप भी पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब आपको पता है एक्यूट एंगल कब बनता है, जब आपका एंगल जो है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में हो, नॉट 90, ठीक है, 90 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, मतलब 1 डिग्री से लेके, ठीक है, 1 डिग्री से लेके आपका एक्स रेंज करेगा, इसकी रेंज अगर मैं लिखूँ तो ये करेगा अप टू 89 डिग्री तक, ठीक है। तो आपके पास ये जो एंगल्स आएंगे ये सारे एक्यूट एंगल होंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल तो सभी को पता है, मैं इसको नाम दे दूँ अगर y, तो y की वैल्यू जब एग्जैक्टली 90 डिग्री होगी तब आपके पास कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल, ठीक है। अब जब 90 से लेके आपके 180 डिग्री तक, ठीक है, आपका एंगल आए तो उसको आप बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ z, तो z की वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। याद रखना 90 इंक्लूड नहीं है, 180 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास ये, ठीक है, इसको दे दो एस नाम दे दो, ठीक है। अब ऐसे एंगल जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कब बनते हैं, जब एस एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है। आपने 0 एंगल्स पढ़े होंगे, 0 एंगल्स होते हैं जब दोनों रेज जो हैं कॉन्साइड कर जाएं, ठीक है, एक के ऊपर एक, जहाँ पे इंक्लिनेशन ही ना हो, ठीक है, जो सरफेस ही नहीं होगा उन दोनों के बीच में, तो आप मेज़र क्या करोगे, तो वो होते हैं आपके 0 एंगल्स, ठीक है। अब ये आ गए आपके स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल्स कितने के होते हैं आपके, 180 डिग्री के। आपने अपना प्रोटेक्टर देखा होगा, वहाँ पे होते हैं 180 के, ठीक है। अब लास्ट टाइप है एंगल्स में रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है।
और रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं आपके वो रेंज करते हैं, अगर मैं इसको नाम दे दूँ टी, तो टी की रेंज है 180 से ज़्यादा और 360 से कम, ठीक है। और 360 वाला अगेन आपका ज़ीरो एंगल में ही इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप ऑफ द एंगल्स है। एक्यूट एंगल, ऐसे एंगल जो 0 से 90 के बीच में लाए करे। राइट एंगल, जब आपका एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो तो राइट एंगल। अगर 90 से 180 के बीच में है तो ऑब्ट्यूज एंगल, और एग्जैक्टली 180 डिग्री का है तो स्ट्रेट एंगल, और 180 से 360 के बीच में है तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो आपको ये एंगल्स टाइप पता होने चाहिए, आगे हम ये टर्म्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी की जो बेसिक टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, बेसिक टर्म्स यूज़ करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।